नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु नाणमयम् अप्पाणम् उवलब्धं जेन झटियकम्मेन कैयूनय परदौवम् नमो नमो तस्य देवस्य अष्टकर्म को नाश करी अष्ट शुद्ध गुण पाए भय सिद्ध निज ध्यान ते नमो मोक्ष सुखदाय नमो मोक्ष सुखदाय। आज हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी रूपरेखा के अंतर्गत जो हमने मोक्ष पाहुड़ के आधार पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप जाना है उसका आज हम समापन करने वाले हैं। मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ के आधार पर जो मोक्ष मार्ग का वर्णन था उसका समापन करने वाले हैं। अभी मोक्ष मार्ग का वर्णन तो और ग्रंथांतरों के माध्यम से, विशेष रूप से मैं जैनिन सिद्धांत कोश में जो बहुत ग्रंथों के उद्धरण और एक मोक्ष मार्ग की एक सुव्यवस्थित विभाजन के साथ में, उसके अनेक अनेक विषयों का सुव्यवस्थित विभाजन के साथ में जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर हम यहाँ पर कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारा प्रकरण मोक्ष पाहुड़ का अंत का प्रकरण चल रहा है, माने कल हमने इसकी 95-96 गाथा से इसको पढ़ा था हमने। इसमें 4 गाथाएं विशेष रूप से कल अपन ने पढ़ी थी, 97, 98, 99 और 100। ये जो 4 गाथाएं थी ना भाई साहब, इन चारों गाथाओं में यदि आप देखो तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। वो कॉमन चीज क्या है? जैसे आपको, अब मैं आपको नहीं मेहनत कराता हूं, मैं खुद ही बताते जाता हूं आपको। 97 का इस पद पर ध्यान देवें, नवि जानदी अपसंभावम। जो आत्मा के संभाव को नहीं जानता है वो बाहिर संग विमुक्त को, बाह्य संग कितने ही संग से विमुक्त हो जाए फिर भी वो मिच्छ भाव नविमुक्त को, बाहर के संग से विमुक्त होने पर भी मिथ्यात्व भाव से मुक्त नहीं होता है। ऐसा यदि निर्ग्रंथ है तो किम तस्य ठाणम मौनम, उसके खड़े रहने में, उसके मौन रहने में क्या साध्य। किम तस्य ठाण मौनम नवि जानदी अपसंभावम। यदि वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपनी आत्मा के संभाव को नहीं जानता है, तो जो है उसका कुछ भी सार्थक नहीं है। ऐसा ये 97 नंबर की गाथा कही। 98 नंबर की गाथा आप देखो, 98 गाथा में कह रहे हैं मूल गुणम चित्तूणय, मूल गुणों का छेद करता हो, और बाहिर कम्मम करे जो साहू, और बाह्य कर्म जो हैं उसके सारे करने को कर रहा है। बाहर कर्म में ये जो है ना
बाह्य तपस्चरण की तरफ आचार्य का इशारा है, बाह्य व्रतों की तरफ कहें और बाह्य तपस्चरण की तरफ, द्रव्य लिंग की तरफ उनका इशारा ये है कि मूल गुण जो हैं वो हैं, मूल गुण जो कहे गए ना भाई, ये मूल गुणों में आप यदि इसको ध्यान से देखें तो इसमें भावों की प्रधानता है। इसमें द्रव्य संबंधी मूल गुण तो कम है। 5 महाव्रतों को ये भले ही व्यवहार धर्माचरण कहें हम, शुभाचरण के रूप में है, लेकिन ये व्यवहार भावलिंग कहलाता है, व्यवहार भावलिंग है। और जो है निश्चय भावलिंग तो अपनी आत्मा की आराधना है, व्यवहार भावलिंग ये है, और इसके माध्यम से भावों की पहचान होती है। और जो द्रव्यलिंग है वो तो एक शरीर की अवस्था है। अंतरंग हम आत्मा के निश्चय भावलिंग की अपेक्षा से व्यवहार भावलिंग को भी द्रव्यलिंग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें यदि हम भावलिंग के ही 2 भेद करें निश्चय व्यवहार से, एक शुद्धोपयोग रूप और एक शुभोपयोग रूप, तो ये ज्यादा इसका जो है सटीक विश्लेषण होगा। और द्रव्याचरण तो ये बाहर की अवस्था है, जिसको मैंने कल आपको बताया था प्रवचन सार में ही। द्रव्यलिंग के 4 उन्होंने जो चिन्ह बताए हैं, उसमें एक तो उन्होंने बताया, क्या नाम, मैंने कल भी नहीं बताया था शायद, तो वो जो है ना उसमें नग्नता सबसे बड़ा द्रव्यलिंग है। दूसरा जो है उसमें केशलोंच को द्रव्यलिंग माना है। तीसरा उसमें जो है स्नान को आप ले सकते हो, स्नान को द्रव्यलिंग, जो 7 शेष गुण है ना उसमें इसकी मुख्यता है, स्नान को है। अथवा एक और द्रव्यलिंग का रूप है, उन्होंने ये यद्यपि 28 मूल गुणों में इसको स्थान नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको द्रव्यलिंग माना, और वो क्या है मालूम? शरीर संस्कार का त्याग। इसको स्नान में आप जोड़ सकते हो, स्नान से इसको लिंक करना चाहिए, क्योंकि स्नान के माध्यम से हम शरीर का ही संस्कार करते हैं, और इसलिए जो है स्नान करने का अर्थ है शरीर संस्कार का त्याग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मूल गुणों में 5 महाव्रतों को देखो आप, 5 समितियों को देखो आप, 5 इंद्रिय विजय को देखो आप, 6 आवश्यकों को देखो, तो ये जो है ना इसमें तो भावलिंग की प्रधानता है, व्यवहार भावलिंग की प्रधानता है। और ये जो द्रव्यलिंग है, इसमें आपके जो शेष गुण हैं उसमें आप सभी को द्रव्यलिंग में डाल सकते हैं, या उनका एक आप 4 में अंतर्भाव करें, तो जो कुंकुन भगवान ने 4 में अंतर्भाव किया है, ऐसा द्रव्यलिंग के 4 भेद, और भावलिंग के भी उनने 4 में अंतर्भाव किया है। 4 गुणों में ही उनने भावलिंग के सब का अंतर्भाव कर दिया। चलिए, मैं आपको जो यहाँ प्रकरण बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मूल गुण निश्चय व्यवहार मूल गुणों को जो छोड़ता है, बाहिर कम्मम करे जो साहू, सोन लहई सिद्धि सुहम, उसको सिद्धि सुख नहीं मिलता है, बल्कि जिन लिंग विराह गो नियदम, उसको जिन लिंग का विराधक कहा है। ये इसमें आपको देखना पड़ेगा मूल गुण चित्तून है। ये मूल गुण में आप जो है निश्चय मूल गुण क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सोन लहई सिद्धि सुहम, ये जो सिद्धि का सुख प्राप्त होता है या मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, वो व्यवहार मूल गुणों से नहीं होती है। इसमें निश्चय मूल गुण, कौन सा निश्चय मूल गुण? जो 97 गाथा में उन्होंने कहा था अपसंभावम। ये अपसंभाव में शुद्धोपयोग है, अपसंभाव में सामायिक है, अपसंभाव में समता भाव है, आत्मा का जो संभाव है उसको जो नहीं जानता। अरे ये बात की विशेषता से इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया 97 में। उसी को आगे बढ़ाते हुए 98 में कहा। 99 में वो फिर से स्पष्ट कह रहे हैं। देखो 99 में क्या कह रहे हैं? किम काहिदी बहि कम्मम किम काहिदी बहुवियम च खवनम तू किम काहिदी आदाम। अरे देखो, किम काहिदी शब्द जो है इसमें 4 जगह लिखा, 3 जगह लिखा भगवान ने, कुंकुन ने 3 जगह किम काहिदी बहि कम्म, तेरे बाह्य कर्म करने से क्या सिद्ध है, क्या सिद्धि है। किम काहिदी बहुवियम च खवनम तू, तेरे अनेक प्रकार के उपवास, खवनम का अर्थ मैंने बताया था आपको, उपवास, बहुत प्रकार के उपवास करने का क्या लाभ है। किम काहिदी आदावम,
बहुत प्रकार का आतापन योग करने से क्या लाभ है? यदि आद सहावस्य विपरीतो, अपनी आत्मा के स्वभाव से यदि विपरीत हैं, बताओ ये आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं या आत्मा के स्वभाव के अनुकूल हैं? इनको व्यवहार संज्ञा क्यों मिलती है? व्यवहार संज्ञा तो साधन के माध्यम से मिलती है ना, तो ये इनको हम साधन मानेंगे कि ये आत्म स्वभाव के विपरीत हैं, ये आत्म स्वभाव के अनुकूल हैं कि आत्म स्वभाव के विपरीत हैं? बोले देखो ये तो ना साधन है और ना असाधन है। आप इनको साधन बनाओ तो साधन है, और आप यदि इनको साधन नहीं बना, साधन काय का? अपनी आत्म स्वभाव की प्राप्ति का इनको साधन बनाओ तो ये व्यवहार साधन कहलाएंगे, नहीं तो ये व्यवहार साधन पने को भी प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ जो कह रहे हैं ना, जो आत्म स्वभाव के विपरीत हैं, इसका मतलब है कि ये जो है व्यवहार साधन पने को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए इसको द्रव्य लिंग की जो संज्ञा दी जा रही है, अथवा द्रव्य लिंगी कहा जा रहा है, अथवा इसको जो है ना, ये क्या लिख दिया आचार्य भगवान ने, तेरा बाह्य कर्म किम काहिदी। किम काहिदी माने क्या करने में समर्थ है? कुछ कर नहीं सकता है, निकम्मा है, माने ये तेरा बाह्य कर्म जो है निरर्थक है, बेकार है, कोई लाभ नहीं है इसका। आपको ये किम काहिदी का क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? इसमें अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है। अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है माने तुमने जो जिस उद्देश्य से तुम इनको कर रहे हो, वो उद्देश्य तो सफल हो नहीं रहा है, तो इसको जो है क्या कहेंगे हम, बताओ? आत्मा की प्राप्ति के लिए तुम इन सबका करना, इन सबको करने का उपदेश दिया गया है। इस शरीर सुखाने के लिए कोई हम मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं क्या कि शरीर को सुखाना हमारा उद्देश्य है कि भैया शरीर सूखेगा और धीरे धीरे करके एकदम से शरीर जो है क्रश होता जाएगा और फिर बाद में शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, ऐसे शरीर का जो है ना मोक्ष हो जाएगा? ऐसे होता है शरीर का मोक्ष? ऐसे मोक्ष कराना है? फिर तो जो है शरीर सुखाने की भी जरूरत नहीं है, 2 चुटकी जहर से काम चल जाएगा। ऐसे शरीर के सुखाने का नाम धर्म नहीं है। इसीलिए, और वही काम जो है ना, ये हम जो है ना क्या समझते हैं मालूम नहीं, हम मुनि धर्म का पालन करें अथवा व्रतों का पालन करें तो मालूम नहीं आत्मा की प्राप्ति हमारा टारगेट नहीं होकर के, हमारा टारगेट जो है ना ये शरीर के साथ में बलात्कार करना हमारा टारगेट हो जाता है, शरीर के साथ में जबरदस्ती करना हमारा टारगेट हो जाता है, शरीर को सुखाना हमारा टारगेट हो जाता है। इस शरीर को सुखाने का क्या धर्म है? ये शरीर को सुखाने का क्या धर्म है? इस माने शरीर सुखाएंगे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपाय है? ऐसा नहीं है। आप तो आत्मा की प्राप्ति को ही आपको लक्ष्य रखना है। आत्मा, टोडरमल जी की भाषा में कहें, हे साधु, यदि तुझे आहार करके आत्मा की प्राप्ति होती हो तो आहार कर, और यदि तुझे आहार से बाधा आती हो, आत्मा में प्रमाद आता हो आहार करने से, तो आहार मत कर। टारगेट क्या है? टारगेट आत्म स्वभाव की प्राप्ति है। वो यदि आहार करके होती हो तो हम वेलकम, एक बार दिन में ले आहार, वेलकम है, आहार करना को वेलकम करेंगे। और यदि आहार के त्याग से यदि उसकी प्राप्ति होती हो तो हम जो है उसको वेलकम करेंगे, फिर हम उपवास को वेलकम करेंगे, अनशन को वेलकम करेंगे, हम तपस्चरण को वेलकम करेंगे। क्योंकि हम यदि ये नहीं करें तो ये शरीर जो है ना, ये हमारा समय चुराने लगता है, ये शरीर हमारा जो है उपयोग खाने लगता है। इसलिए जो है फिर ये शरीर को थोड़ा सा जो है कंट्रोल में रखना जरूरी है। काय के लिए? आद सहावस्य। ये देखो आचार्य भगवान ने 97 गाथा में वही अपसंभाव की बात कही, 98 गाथा में मूल गुण के छेदन की बात कही, वो निश्चय मूल गुण समझना, और 99 गाथा में आद सहावस्य विपरीतो, आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य कर्मों से क्या लाभ है, उपवास से क्या लाभ है, आतापन योग, आतापन योग बहुत बड़ा तपस्चरण माना जाता है। आतापन ये जो है ना इनका, बाहुबली स्वामी का, बाहुबली स्वामी का जो तपस्चरण है वो आतापन योग के अंतर्गत आता है।
बाहुबली स्वामी का। आतापन योग इतना कठोर तपस्चरण होता है कि आतापन है ना, माने शरीर को ताप देने का योग, ये आतापन योग है। तो इसमें जो है उनने शरीर से इतना ममत्व का त्याग किया, इतना मतलब उसको शरीर को वो दिया कि बेलें चढ़ गई, सांपों ने बांबी बना ली। ये आतापन योग शब्द है वहां भी। ये कुंद कुंद की भाव बाहुड़ की, आप 44 नंबर की गाथा देखो, अत्तावणेन जादू, अत्तावन शब्द है वहां पर, अत्तावन, अत्तावन माने आतापन, और यहाँ पर आदावम शब्द है। किम काही दी आदावम, यदि आद सहावस्य विपरीतो, आत्म स्वभाव से विपरीत है तो हे साधु तेरा जो है ये बाह्य कर्म। देखो आचार्य महाराज बहुत बहुत अच्छे से अपने साधुओं को संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से। मैं इसको एक भाषा, इस भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे साधु, तुमने 10 तप नहीं किए, 10 उपवास नहीं किए, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे कोई आपसे अपेक्षा नहीं है इसकी। लेकिन तुम यदि आत्म स्वभाव से विपरीत रहे, आत्म स्वभाव से दूर रहे, तो मुझे जो है दुख होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी शिक्षा में कोई कमी रही है, मेरी शिक्षा जो है में कमी रही है। तुम आत्मा से, तुम साधु बनकर के आत्मा से दूर हो गए। मुझे ये अच्छा, मुझे खुशी तब होगी कि तुम जो है ना अपने आत्मा की आराधना कर रहे हो और बीच में आपको विकल्प आ गया, आप चले गए आहार के लिए, आप आहार लेकर के आ गए। मुझे उससे ना दुख है ना आपको ना खुशी है, आप जा रहे हो आहार के लिए कि नहीं जा रहे हो, बल्कि मुझे इस बात से प्रसन्नता होगी कि बाकी 23 घंटे, बाकी 23.5 घंटे आप क्या कर रहे हैं। अभी आगे आएगा, इसमें आगे आएगा। कुंद भगवान जो है ना अभी तो यहाँ पर नास्ती की भाषा में बात कर रहे हैं कि हे साधु को जो है ना क्या करने योग्य नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। क्या करने योग्य नहीं है, बताओ साधु को क्या करने योग्य नहीं है। कौन सी बात पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, क्या करने योग्य नहीं है? आत्म स्वभाव से विपरीत आचरण करने योग्य नहीं है। माने बाकी नहीं करने योग्य कुछ नहीं कहा, बाकी कुछ नहीं कहा, नहीं करने योग्य। ये आत्म स्वभाव से विपरीत होना, ये सबसे बड़ा नहीं करने योग्य कार्य है। और बताऊं आपको, ये जो है ना आचार्य महाराज ने तो, उनके पास ऐसी चाबी है। ये आत्म स्वभाव से जब यदि आप विपरीत नहीं होगे ना और आत्म स्वभाव के निकट रहोगे, तो उनको, आचार्य महाराज को मालूम है इस चाबी से आपके व्रत सम्यक हो जाएंगे, इस चाबी से आपके तप सम्यक हो जाएंगे, इस चाबी से आपका सब जो है ना सारा सार्थक हो जाएगा, पूरा मुनि धर्म, इस चाबी से, आत्म स्वभाव की प्राप्ति वाला साधन से। आत्म स्वभाव की प्राप्ति तो पहले ही हो गई, आत्म स्वभाव के निकट रहने की मुनिराज से ये अपेक्षा की जाती है। देखो गृहस्थों को एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी जो है ना हमने गृहस्थों का जो उनने श्रावकों के लिए उद्यम कराया था, वहां पर उनने 11 गाथाएं कही थी। कौन सी गाथा नंबर से आप देख लेना, वो 83, 84, 85 से 95 नंबर की गाथा था। तो जो है यहाँ जो उनने चर्चा की थी ना श्रावकों की, 86 गाथा से 96 गाथा तक जो उनने श्रावक को संबोधित किया था, तो आप ध्यान देना ये भाषा आचार्य महाराज की नहीं आई थी वहां पर इतनी। कौन सी? आद सहावस्य, वो अभी क्या पढ़ा था अपन ने, आत्म अपसंभावम, माने ये भाषा वहां कुंद भगवान की नहीं आई। क्यों? क्योंकि श्रावक के पास में अपनी आत्मा के पास रहने के लिए बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। यदि व्रत अंगीकार कर लेवे ना, पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाए, तो फिर भी एक उसके पास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है उसको। जैसे कि उसको 12 व्रतों में वो जो 4 शिक्षा व्रत है ना, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, ये जो व्रत हैं, ये उसको मुनि धर्म की साधना कराते हैं
और ये उसको सामायिक में, अब सामायिक तो करना ही करना है उसको, इसलिए सामायिक करना है तो उसके लिए उसको जो है समय तो निकलेगा ही निकलेगा। समय 3 टाइम की सामायिक कही है, 3 टाइम की सामायिक कही है, तो 3 टाइम तो उसको अपने समय नाम आत्मा में रहना ही रहना है। ये समझ लो, ये उसको सुविधा है। माने ये सामायिक जो है ना, ये आत्मा के निकट रहने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है, इससे बढ़िया दूसरा समय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो साहब हमारा नियम है। आप कोई कहेगा साहब ये टाइम पर आप ये काम कर दो, ये कर लो, वो कर लो, जरा बाजार चले जाओ, जरा, भैया मेरे सामायिक का समय है, तो वो जो है उसको तो कोई, अरे क्या कहने, मजा आ गया उसको, जो है सामायिक के नाम पर सब छूट है। मैं तो कहता हूं सामायिक कर रहा हो श्रावक और मुनिराज का आगमन हो जाए घर में, मुनिराज का आगमन हो रहा हो, सड़क पर से मुनिराज जा रहे हो, तो उसको अपनी सामायिक छोड़ने का अधिकार नहीं है। उसको सामायिक छोड़ने का अधिकार नहीं है, माने उसको सामायिक छोड़ना ये अपराध है। सामायिक छोड़ करके यदि वो मुनिचर्या में जाने लगता है तो वो मुनिराज उसको टोकेंगे, मुनिराज उसको जो है उलाहना देंगे, क्या कर रहे भैया, तुमने क्या छोड़ करके क्या पाया है? अरे हमारे दर्शन तो तुमको बाद में भी हो जाते, हम बाद में मिल जाते, तुम नहीं तो हम वहां स्थानक में ठहरे, मंदिर में ठहरे, तुम वहां आ जाते, लेकिन यहाँ तुमने जो है अपनी सामायिक छोड़ करके ये तुम हमारी उसमें लग गए। हमको बहुत दुख हुआ, हमको बहुत कष्ट हुआ इस बात का, आइंदा नहीं करना ऐसा। कौन कह रहा है ये? साधु महाराज कह रहे हैं तुम आइंदा ऐसा नहीं करना। ये सामायिक देखना, ये जो मुख्य कर्तव्य थे ना, इनको वहां पर उन्होंने शिक्षा व्रतों में अंतर्भाव कर दिया। इनका मुनिचर्या का समझ लो मुख्य पाठ था सामायिक। उस सामायिक चारित्र को इन्होंने यहाँ सामायिक व्रत के रूप में अंगीकार। दूसरी प्रतिमा में एक मुख्य पाठ था उनका उपवास, क्योंकि समय समय पर ये उपवास का अर्थ तो निश्चय से तो उपवास तो अपनी आत्मा के निकट रहने का नाम है, लेकिन व्यवहार उपवास के भी प्रसंग वहां पर बहुत बनते हैं, तो उस कारण से यहाँ पर भी उसको उपवास की साधना प्रोष्ठोपवास के माध्यम से कराई जाती है। अतिथि संविभाग भी उसी के अंतर्गत है, जो से 7 गुण है, एक बार दिन में ले हाथ, उसके लिए जो है ये प्रोष्ठोपवास भी है, उसके लिए अतिथि संविभाग भी है, और एक और है ना भोगो भोग परिमाण। वाह, क्यों? क्योंकि वहां तो भोगो भोग त्याग है सारा। हे सावक तू कम से कम परिमाण तो कर, इसलिए वहां जो है ये इनको मुख्यता दी है, इनको मुख्यता दी है, मैं ये कह रहा हूं आपको। लेकिन वहां श्रावक पने में कुनकुन भगवान ने 11 गाथाओं में मालूम किसका ध्यान करने के लिए कहा था? याद करो आप, वहां उनने आत्मा का ध्यान करना शब्द का प्रयोग नहीं किया श्रावकों के लिए। श्रावक को कहा था जो झायदि सम्मतम। अब वो सम्यक्त में आत्मा गर्भित था, वो गर्भित था, लेकिन उन्होंने तो सीधा कहा कि जो झायदि सम्मतम, हे श्रावक तू सम्यक्त का ध्यान कर। 2 गाथाओं में कहा था सम्यक्त का ध्यान, 2 गाथाओं में, हे श्रावक तू सम्यक्त का ध्यान कर। क्या लिखा है देखो, मैं बता रहा हूं आपको। पहली गाथा में कहा था गही ऊणय सम्मतम तम झाणे झाई जय। ग्रहण कर, सम्यक्त को ग्रहण कर और उस सम्यक्त को ध्यान में ध्यान कर उसका। ध्याने झाई जय। और आगे 87 नंबर की गाथा में कहा सम्मतम जो झायदी सम्मादिठी हवे सो जी। जो सम्यक्त का ध्यान करता है, क्या लिख रहे भगवान, क्या लिख रहे। लेकिन यहाँ पर इस सम्यक्त में क्या अंतर्भाव है? इस सम्यक्त में, इस निश्चय सम्यक्त में अपनी आत्मा का अंतर्भाव है। व्यवहार सम्यक्त में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सम्यक्त में इन सबका अंतर्भाव है, सबका अंतर्भाव है। इसलिए तू सम्यक्त का ध्यान कर, सम्यक्त की आराधना कर, माने मोक्ष मार्ग की आराधना कर, मोक्ष मार्ग का ध्यान कर। माने क्या कहना चाहते हैं? श्रावक को प्रेरित कर रहे हैं आचार्य। क्या प्रेरित कर रहे हैं? तू
अपदे, तू जिस पद में है ना, अभी श्रावक के पद में, गृहस्थ के पद में है, ये तेरे लिए अपद है। तू इस अपद में संतुष्ट मत हो जाना, तेरे को वो मुनि धर्म अंगीकार करना है, वो तेरे लिए पद है। माने ऐसा कहकर के आचार्य भगवान उसको जो है ना याद दिला रहे हैं, और याद दिला रहे हैं। जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जो इच्छा यारो वाला पद आता है ना वहां पर सूत्र पाहुड़ में, इच्छामी, शुल्लक महाराज को, एलक महाराज को इच्छामी का पाठ, इच्छामी का संबोधन कहा गया है। वो इच्छामी संबोधन इसी के लिए है। मानो वो जो है ना, हम बोल बोल करके, बल्कि उनकी जो हम जैसे सम्मान करते हैं, संबोधित करते हैं, तो जैसे नमोस्तु कहा गया है वहां पर, वंदामी कहा गया है, ऐसे ही इनको इच्छामी कहा गया है। इच्छामी का मतलब तो ये है, हमको उनके पद की इच्छा है, ऐसा अर्थ नहीं है। ये अर्थ सही नहीं है कि हमको क्षुल्लक पद की, अरे तुम क्षुल्लक पद की इच्छा बता रहे हो इच्छामी को। एक क्षुल्लक बनना चाहते हो क्या मुनि बनना चाहते हो? तो इच्छामी मुनि बनने के लिए होना चाहिए कि क्षुल्लक बनने के लिए होनी चाहिए? अरे यहाँ तो इच्छामी पद इसलिए है क्षुल्लक एलक के लिए कि हे क्षुल्लक महाराज, हे एलक महाराज, इच्छामी माने आपको ऐसी इच्छा है कि नहीं है? कहीं भूल तो नहीं गए आप? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि हमको जो है तुम कहीं ये क्षुल्लक पद में संतुष्ट तो नहीं हो गए? इस एलक पद में संतुष्ट तो नहीं हो गए? ये क्षुल्लक एलक का पद अपद है, वो मुनि पद है, ये अपद है। इस अपद में संतुष्ट मत हो जाना, तुमको उस पद में आगे बढ़ना है। इच्छामी, तुमको काय की इच्छा है महाराज जी? क्या है काय की इच्छा है? इसको एक और उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो है ना, जब मुनि आचार्य महाराज के पास गए, जब गए, तो उनके पास में जो है उनके चरणों में ये क्षुल्लक एलक बैठे दिखे हमको, और क्षुल्लक एलक बैठे दिखे, और वो इशारा करें महाराज से, और महाराज इशारा करें क्षुल्लक महाराज से। हमने ये देखा, तो वो क्या इशारा कर रहे थे? क्षुल्लक महाराज, एलक महाराज आचार्य महाराज से इशारा करके कह रहे थे, महाराज क्या कह रहे थे? महाराज माने हमको दीक्षा कब दे रहे हो? कब दीक्षा दे रहे हो? कब दीक्षा दे रहे हो? कब सोची आपने? तैयार हो गए कि नहीं हम? तो वो कब दे रहे हो, कब दे रहे हो? और आचार्य महाराज कह रहे देखो ना, ये बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, मतलब क्या? अच्छा, और या फिर आप ऐसा समझ लो, वो महाराज के पास में आचार्य महाराज से कह रहे हैं क्षुल्लक एलक, इच्छामी महाराज, इच्छामी माने मैं आपके पद की इच्छा करता हूँ। मैं आपके पद की माने आचार्य पद की नहीं, साधु पद की। अभी साधु दीक्षा तो ले लो पहले। तो मैं मुनि पद की इच्छा करता हूँ, ऐसी इच्छामी है ये इच्छामी करते हुए हमको वहां दिखे, तो हमने इनका नाम रख दिया इच्छामी महाराज। एक आप देखना वहां सूत्र पाहुड़ में, इच्छाकार के जगह पर उन्होंने ऐसा संकेत किया है। इच्छाकार माने वो एलक क्षुल्लक महाराज को ऐसी इच्छा होती है, उनकी उस इच्छा का स्मरण कराने का ये संबोधन है इच्छामी या इच्छाकार। ऐसे ही यहाँ पर जो मैं कहना ये चाहता हूं, ये तो श्रावक पद की बात हो गई। श्रावक पद में वो मुनि बनने का की वो कर रहे हैं, ध्यान कराने को कह रहे हैं, सम्यक्त का ध्यान करने को कह रहे हैं, और जो है इसी सम्यक्त के द्वारा जब वो मुनियों को संबोधित कर रहे हैं, तो ये 97 कौन सी गाथाएं अभी अपन ने पढ़ी? 97, 98, 99, 100। 97 गाथा में मैंने आपको बताया आद सहावस अपसंभावम,
जानदि अप संभावम न भी जानदि, यदि तुम आत्म के संभाव को नहीं जानते हो तो तुम्हारा सब व्यर्थ है। ऐसे ही यहाँ पर कहा था मूल गुणों को, यदि आपने, ये मूल गुण है, ये निश्चय मूल गुण। क्या निश्चय मूल गुण है? देखो, ये निश्चय से मूल गुण क्या है? निश्चय से मूल गुण मालूम आपको कितने होते हैं? बताओ। निश्चय से मूल, निश्चय से मूल गुण एक होता है। व्यवहार में 28 होते हैं। इसका संकेत प्रवचन सार में आचार्य कुंकुन भगवान ने किया है। उन्होंने तो ये कहा कि मूल गुण एक है और उसका नाम है सामायिक। और ये जो 28 मूल गुण हैं, ये तो छेदोपस्थापना के प्रतीक हैं। मैंने आपसे सामायिक नहीं बनी, सामायिक की साधना नहीं बनी। अब इसलिए आपको व्यवहार जीवन में रहना है, तो इस व्यवहार जीवन में इस प्रकार तुम 28 मूल गुणों का पालन करके विचरण करो। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए विचरण करो, ये संदेश दिया है। मूल गुण तो एक ही है। आप मालूम है, दीक्षा लेते समय ऐसा कहा है उनने, एक सामायिक मूल गुण की दीक्षा अंगीकार करता हूं। आप 203 नंबर की गाथा देखो, 204 नंबर की गाथा देखो, इसमें यही कहा है उनने। इसका नाम सामायिक चारित्र। अब इससे यदि ना रह पाए, हम शुद्धोपयोग में ना रह पाए, अपनी सामायिक में ना रह पाए, तो फिर भैया अब जो है ना, तुम बंटवारा करो। बंटवारा करो माने जीवन के अनेक प्रसंग हैं। सबसे पहले तो महाव्रतों को ध्यान रखो कि तुमको हिंसा नहीं करना है, हिंसा महाव्रत का पालन करना है वगैरह, ये 5 महाव्रत। और आचरण करना है तो इस प्रकार से समेति माने इस प्रकार से तुमको अपना आचरण करना है, चलना ऐसे है, बोलना ऐसे है, भोजन आहार ऐसे करना है, प्रतिष्ठापना ऐसे करना है, उठाई धराई पदार्थों की, वस्तुओं की ऐसे, शास्त्रों को उठाई धराई करोगे तो ऐसे उठाई धराई करो। ये समिति है। इस आपके आहार आदि की चर्या में इंद्रिय विजय का पालन होना चाहिए। पूरी समय में भी, पूरे समय में भी इंद्रिय विजय के साथ में आपका जीवन होना चाहिए। 6 आवश्यकों का आपको पालन करना, ये सारा दिनचर्या उन्होंने मुनिराज की बताई। 28 मूल गुण छेदोपस्थापना चारित्र के अंतर्गत आते हैं। सामायिक चारित्र के अंतर्गत तो एक ही मूल गुण है, एक ही मूल गुण है बस। तो ये जो है मूल गुणम चित्तूणय, यहाँ पर एक मूल गुण वाली बात है। क्यों? क्योंकि सोन लही सिद्धि सुहम, क्योंकि सिद्धि का सुख प्राप्त करना है तो सिद्धि का सुख ये 28 मूल गुणों से प्राप्त नहीं होता है, भेद सम्यक भेद से, चारित्र से प्राप्त नहीं होता है, इस व्यवहार सम्यक्त से, व्यवहार चारित्र से प्राप्त नहीं होता है। वो प्राप्त होता है निश्चय मोक्ष मार्ग के द्वारा, निश्चय रत्नत्रय के द्वारा। निश्चय रत्नत्रय 3 नहीं होते हैं, निश्चय रत्नत्रय एक होता है। ऐसा ये स्वरूप है। फिर उन्होंने कहा 99 गाथा में कहा कि तू किम काहि दी। देखो ये भाषा में आ गया। तो ये जो है आद सहावस्य विपरीत हो, यदि आत्मा के स्वभाव से विपरीत हो तो तुम्हारा कुछ सार्थक नहीं है, कुछ सार्थक नहीं। फिर 100 नंबर की गाथा में तो अरे बाप रे कमाल कर दिया। 100 नंबर की गाथा कह रही है जदि पढ़दी बहुसुदानी। देखो वो बाह्य कर्मों में लगे थे, वो चारित्र की अपेक्षा से, व्यवहार चारित्र की अपेक्षा से। यहाँ पर अब व्यवहार ज्ञान को भी, इसको देखो, व्यवहार ज्ञान को भी यहाँ पर उसको भी ठपका दिया जा रहा है। यदि पढ़दी बहुसुदानी, तू बहुत शास्त्रों को पढ़ता हो, लेकिन हम परीक्षा लेंगे तेरी, हम तेरी परीक्षा लेंगे। बहुसुदानी पढ़दी यदि काहिदी बहुविहम च चारित्रम, यदि तू बहुत प्रकार के चारित्र का भी पालन करता है, लेकिन ये सब बाल सुदम। ये देखो ये एक विशेष शब्द है, ये इसको कहते हैं बाल श्रुत। बाल व्रत सुने हैं आपने, बाल तप सुने हैं आपने, लेकिन यहाँ पर जो है ये शब्द डाला है बाल श्रुत, बाल सुदम। बाल श्रुत माने क्या? यदि पढ़दी बहुसुदानी है,
तूने बहुत शास्त्रों को बहुत पढ़े हैं, बहुत श्रुत को पढ़ा है, इसलिए तू बहुश्रुत, वो बहुश्रुत है ना, मुनिराज होते हैं बहुश्रुत। और जो अपस्य विपरीतो, अपस्य विपरीतम, यदि अपनी आत्मा से विपरीत आचरण करते हो तो हे साधु, ये आपका बाल श्रुत है, ये आपका बाल चारित्र है। ये बाल शब्द जो है ये दोनों में लगाना, ये आदि दीपक है। बाल सुदम बाल चरणम हवेई अपस्य विपरीतम। अपनी आत्मा से यदि विपरीत आचरण कर रहे हो तो ये जो है बाल श्रुत है, बाल तप है, बाल व्रत है, बाल सब में लगा लेना। आपकी जो है ना, हमने दीक्षा दी थी तुमको मुक्ति पहुंचाने के लिए, और तुम अपने आत्मा से विपरीत आचरण कर रहे हो, ये तुम्हारी बाल दीक्षा है। बाल का मतलब मालूम क्या होता है? बाल का मतलब कोई उम्र से नहीं है, बाल का मतलब है मिथ्या बाल, अथवा बाल का अर्थ और आगे जाते हैं तो जो है ना, एक बाल मरण कहलाता है। वो बाल मरण मालूम किसका कहलाता है? वो सम्यक दृष्टि का है, लेकिन जो अविरति है तो उसके अविरति होने के कारण उसको बाल संज्ञा दी गई है। अविरति के कारण से भी दी जाती है। प्रमादी हो मुनिराज तो उनके प्रमाद के कारण भी जो है बाल की संज्ञा मिल सकती है। ऐसे जो जिसके योग्य, जो योग्य नहीं है कर्म वो करते हो तो ये बालोचित है। ये बालकों को तो क्षम्य होता है, लेकिन तुमको इस पद में रह करके ये क्षम्य नहीं है। और यदि तुम करते हो तो हम तुम्हारे को उनके समान कहते हैं, बालकों के समान। तो यहाँ जो है ना, ये 100 नंबर गाथा तक के तो उन्होंने नेगेटिव से बात करी, नास्ती से बात करी, लेकिन चारों में कॉमन बात क्या थी वो बताना था मुझे। ये पूरा आधा घंटे का व्याख्यान इसके लिए था। काय के लिए? कि तुम यदि अपने आत्मा के संभाव को नहीं जानते हो, तुम यदि आत्मा के विपरीत आचरण करते हो, तुम यदि आद क्या आया था, आद सहावस्य विपरीत हो, आत्मा के स्वभाव से विपरीत हो या आत्मा से विपरीत हो, दोनों शब्द दिए उन्होंने। आत्मा को साधुचर्या में आत्मा जो है, ये मालूम है कितना स्थान है आत्मा को। यदि हम गुणस्थान के हिसाब से देखें ना, गुणस्थान के हिसाब से देखें तो छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं मुनिराज, और छठा गुणस्थान का काल जो है वो सप्तम गुणस्थान से डबल माना जाता है, अथवा ऐसा कहें सातवां गुणस्थान जो है छठे गुणस्थान से आधा है। तो और ये पूरा 24 घंटे चल रहा है, तो दो तिहाई हो जाता है छठा गुणस्थान का काल, और 1/3 हो जाता है सप्तम गुणस्थान का काल। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? इसका मतलब हुआ है 24 घंटे में वो मुनिराज 8 घंटे अपनी आत्मा में रहते हैं। 8 घंटे, 8 घंटे का काल है शुद्धोपयोग का। वैसे तो ये शुद्धोपयोग जो है ना, मिनटों का भी हो ना तो केवल ज्ञान को प्राप्त करा रहा है, लेकिन इनको 8 घंटे में भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, टुकड़े टुकड़े में है। 2/3 छठा गुणस्थान का काल, 1/3 सातवें गुणस्थान का काल, फिर से 2/3 छठे गुणस्थान का काल, फिर ये सब एवरेज है, एवरेज है 2/3 और 1/3। इसको जो है ना बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ऐसा नापना मत कि 66 हो जाए, 66 सेकंड हो जाए तो वो छठा गुणस्थान हो रहेगा, और फिर 33 सेकंड हो जाए, ये ऐसा नहीं है, एवरेज है, एवरेज। इस प्रकार से ये जो है, ये नास्ती से आचार्य ने बात की है, नास्ती से, और याद दिलाया है आत्मा। क्या बात है, क्या बात है। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य। अब जो है ना, वो जो साधु सुनने वाले थे ना, उन्होंने कहा महाराज आप यही मत बताओ कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करें, हम कैसे करें, तुम ये तो बताओ। तो अब आचार्य महाराज उसको समझा रहे हैं। देखो, हे साधु,
देखो पहला तुम्हारा गुण क्या होना चाहिए? पहला गुण होना चाहिए वैराग्य परो साहू। ओहो, हे साधु, तुमको सबसे पहले तो वैराग्य से तुम्हारा ओतप्रोत होना चाहिए भाव, वैराग्य से भरे हुए रहना चाहिए तुम। वैराग्य पर, वैराग्य से ओतप्रोत हो, बिल्कुल ऐसा। माने आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके व्यवहार से वैराग्य टपकना चाहिए, टपकना चाहिए। जैसे हम स्नान करके आते हैं ना, तो स्नान करके आते हैं, अभी आपने शरीर को पोछा नहीं अंगोछे से, टावेल आदि के द्वारा आपने पोछा नहीं है, तो आपके पूरे शरीर से जैसे वो पानी जो है ना वो रिसता है, पानी टपकता है, टपकता है। जैसे ये नहाने के बाद में पानी टपकता है, ऐसे इनके जीवन में वैराग्य टपकना चाहिए। हे साधु, तुम्हारा जीवन जो है वैराग्य परो, ओहो, वैराग्य से भरा हुआ होना चाहिए। पर का मतलब क्या होता है मालूम? पर माने तुम्हारे उसमें उत्कृष्टता से इसको स्थान मिलना चाहिए, वैराग्य को। वैराग्य परो, वैराग्य जो है वो बिल्कुल आपके उच्च स्थान पर रहना चाहिए, उच्च कोटि का वैराग्य कह लो, ऐसा भी कह सकते हो। तो वैराग्य परो साहू, कैसे होगा ये वैराग्य मालूम? पर दव्य परम मुहो यजो होदी। तुमको इसके लिए पर द्रव्यों से परांगमुख होना पड़ेगा। पर द्रव्यों से परांगमुख होगे तो ये वैराग्य आएगा। अब तुम कहो नहीं साहब मेरे को वैराग्य तो बहुत है, वैराग्य तो बहुत है, लेकिन जो है ना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये तो गृहस्थों की बात हो गई। मुनिराज जो हैं वो फिर वो उनको देखते रहे, वो उनको देखते रहे, वो उनको देखते रहे, वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये ऐसा करना। तुम अपने संघस्थ साधुओं को देखने में भी तुम क्यों देख रहे हो? तुम क्यों देख रहे हो? तुमको जो है कोई आचार्य महाराज ने जासूस नियुक्त किया है क्या कि तुम सबकी जो है रिपोर्ट लेकर के आना, हमको बताना? तुम क्यों झंझट में पड़ रहे हो? जिसका जो होना होगा होगा ना। वैराग्य परोसा पर दव्य परम मुहो। लो, ये वैराग्य कहां से निकल रहा है मालूम? ये परद्रव्य की परांग मुक्ता से। परद्रव्य की परांग मुक्ता का मतलब है स्वद्रव्य के प्रति अनुरक्तता। तो अपनी स्वद्रव्य के प्रति अनुरक्ति से ये वैराग्य टपक रहा है। वैराग्य परो साहू पर दव्य परम मुहो यजो होदी संसार सुह विरक्तो। संसार के सुखों के प्रति विरक्त भाव, विरक्त भाव। सग शुद्ध सुहे सुअणुरत्तो, और सग माने स्वयं के, शुद्ध माने शुद्ध माने पवित्र अतीन्द्रिय, सुहेसु माने सुखों में, अनुरक्त अपने अतीन्द्रिय आनंद में जो अनुरक्त हैं। देखो वैराग्य टपकना में तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे उदासी 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 उदासी, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस उदासी में एक प्रसन्नता होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? उदासी में प्रसन्नता, उदासी में प्रसन्नता। ये उदासीन, जो उदासीन आश्रम होते हैं ना, उदासीन आश्रम, तो बोले साहब उदासीन आश्रम माने सब उदासीन है, उन्होंने घर से उदासीन होकर के आ गए, पत्नी से झगड़ा हो गया तो उदासीन, उससे उदासीन होकर के आ गए। ये ऐसे उदासीनों की भरमार नहीं होना चाहिए यहाँ। ये ऐसे उदासीन ये कोई काम के नहीं है। उदासीन का मतलब तो है परद्रव्य परम, एक परद्रव्य से नहीं, समस्त परद्रव्यों से जो परांगमुख है। और ये क्या शब्द दिया है, संसार सुख विरक्तो। इनको संसार सुख से कोई, ये देखो उदासीन होने में मैं उसको उदासीन मानूं, चक्रवर्ती को वैराग्य आ जाए, वो चक्रवर्ती जो है अपना छोड़ करके आ जाए, उस वो है वैराग्य का माने एक उदाहरण के रूप में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेचारा कोई गरीब है तो वो वैरागी नहीं हो सकता, गरीब है तो वो दीक्षा नहीं ले सकता, वो गरीब है तो वो साधु नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। लेकिन हम जो है ना, हमको समझाना है तो हमको चक्रवर्ती का उदाहरण सूट करता है, ये वैराग्य समझाने। भरत जी घर में वैरागी, अब वो वैरागी समझाने के लिए हमको जो है ना
वो महलों का वैराग्य समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब कोई झोपड़ी में रह रहा है और तुम कह रहे हो वैरागी हैं, तो अब झोपड़ी है, वैरागी तो रहेंगी। पहनने को कपड़े नहीं है तो तुम कह रहे हो साहब ये देखो कितना सादगी से रहते हैं। है ही नहीं हमारे पास में। सादगी से तो वो कहलाएगा जब भरत चक्रवर्ती जो पड़गाहन करने के लिए अपने द्वार पर खड़ा होता था, और वो जो है ना ऐसा एक चदरा डाल करके खड़ा होता था, कैसा राजशाही वेश पहनने वाला चक्रवर्ती आज जब आहार चर्या के लिए मुनिराज का पड़गाहन करने के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसा लिखा है वहां भरतेश वैभव वगैरह कि ऐसा सादगी से एक धोती डाल करके ऐसा पड़गाहन करने के लिए वो भी खड़ा होता था। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। चक्रवर्ती ऐसी जो है ये वैराग्य परो साहु परदब परम मोह यहोदी संसार सुह विरक्तो, संसार के सुखों से जो विरक्त है। सग शुद्ध सुहेसु अनुरक्तो, लो विरक्त का मतलब वो उदासीन का मतलब रोने धोने वाला ही नहीं, अनुरक्तो अनुरक्त है, काय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। वो वैरागी साधु जो है ना, वो जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो आप उनकी मुद्रा का अवलोकन करो। कल मैंने आपको मुनि मुद्रा का, मुनि जीवन का अवलोकन करने का कहा था ना कि उनको देखने का भाव आता है। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय आनंद में होते हैं, उन अतीन्द्रिय आनंद की जो अंदर से अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन उनके शरीर से झलकता है, इनके शरीर से झलकता है। वो साधना कर रहे हैं वहां पर पर्वत के ऊपर, और ऐसा दिखाई देखने जाओ, उनका पिक्चर लो आप, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बड़े आनंद में है। सिंह भक्षण कर रहा है, उपसर्ग आदि के समय पर सिंह भक्षण कर रहा है, और उसके बाद में वो मुनिराज की जो मुद्रा है वो आनंद की मुद्रा है। सिंह भक्षण कर रहा है, इनको आनंद काय का आ रहा है, अरे ये वाला आनंद है ना उनको। सग शुद्ध सुहेसु अनुरक्तो, अपने आत्मा के शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में वो लीन है, तल्लीन है, अनुरक्त है। तो उस वो जो है ना अनुरक्ति का एक औरा होता है, औरा अनुरक्ति का भी जो है ना एक आभा मंडल ऐसा होता है कि यार ये जो है ना दुखी नहीं है, ये तो बहुत सुखी दिखाई दे रहे हैं। वो मुनिराज हमको यदि सुखी नहीं दिखाई देंगे ना, तो हम मुनि बनने का भाव भी क्यों सजोएंगे? क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे साहब हम ही अच्छे हैं, हम सुखी हैं, ये तो बहुत दुखी है। हमको ये दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हम महादुखी हैं और ये परम सुखी हैं, ये हमको लगना चाहिए, दिखना चाहिए, तो जाकर के ये जो है उसका तो हम मुनि बनने की भावना हमारे मन में पैदा होगी। यदि हमको लगा कि ये तो बहुत दुख वाली अवस्था है, तो दुख वाली अवस्था को कौन अंगीकार करे? इसलिए बहुत सुखी है वो। देखो और बताता हूँ आपको, ये जो है ना, ये साधु के अब पॉजिटिविटी से लक्षण बता रहे हैं। कैसा? पहले कह रहे थे साधु तुमको क्या नहीं करना, अब साधु से कह रहे हैं तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है, ये बता रहे हैं। और देखो, गुण गण विभूषि अंगो, हे साधु तुम आज कोई आभूषण पहन के नहीं आए। अरे यार हम तो नग्न दिगंबर साधु हैं और तुम कह रहे हो तुम कोई आभूषण पहन के नहीं आए। ये पहना रहे हैं आचार्य उसको आभूषण पहना रहे हैं। ये वो वाले आभूषण नहीं है दीक्षा के समय पर जो है ना उनको दीक्षा लेने के पहले सजाते धजाते हैं, ये वो वाले आभूषण नहीं है, ये मुनि बनने के बाद के आभूषण है। कौन से आभूषण है? तो देखो लिख रहे हैं, गुण गण विभूषि अंगो, गुण गणों के द्वारा विभूषित हैं अंग जिनके। आहा, गुणों के द्वारा, गुणों के गण द्वारा, गुणों के समूह के द्वारा। मैंने जैसे एक अंगूठी पहनी हमने, और एक अंगूठी पहनी है और उसमें भी इत्तू सा मोती लगा है, वो भी हीरा नहीं, मोती, वो 5 रुपए वाला। एक अंगूठी पहनी इतनी सी और उसमें जो है इतना सा वो मोती लगा है 5 रुपए वाला, और तुम कह रहे हो तो ये देखो साहब आप देख रहे हो। अरे यार वो विभूषित अंग तो उसको कहा जाता है जैसे वो
दुल्हन का संस्कार किया जाता है ना, दुल्हन को सजाया जाता है, कान में, नाक में, आंख में भी लगाते हैं हाँ, माने पूरे शरीर में मुकुट है, ये है, माला है, करधौनी है, ये है। गुण गण विभूषी अंगो, गुणों गण, गुण रूपी गण के द्वारा जिनके अंग विभूषित हैं। हेयो पादेय निच्छिदो साहू, हे साधु वो है जिसने हे का और उपादेय का अच्छी तरह से निच्छिदो, निश्चय किया है, वो साधु है। आहा, ध्यान जयने सुरदो, साधु क्या करते हैं? ध्यान जयने सुरदो, ध्यान में अथवा अध्ययन में अच्छी तरह से रत है। देखो मुनिराज की मुद्रा, आप देखो मुनिराज की मुद्रा, मुनिराज की मुद्रा एक तो ऐसी होती है, इसको हम नासाग्र दृष्टि से कहें तो बस उनका या तो अपनी आंख बंद रहेगी जागते हुए भी, और या फिर ऐसी नासाग्र दृष्टि रहेगी, जरा सी पलकें खुली रहेंगी तो उनके जो है ना अपनी आत्मा की आराधना ही कर रहे हैं नासाग्र दृष्टि के द्वारा भी। अथवा ज्यादा खुलेंगी आंख तो जो सामने शास्त्र रखे हैं ना, तो उन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए खुलेंगी। देखो ये आदर्श चरित्र मैं बताना चाह रहा हूं, आदर्श। अब यदि उनकी आंख ऐसी खुलती है, ऐसी मुद्रा होती है, वाय वाय, क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने ऐसी मुद्रा क्यों करी, तुमने ऐसे यहां वहां क्यों देख रहे हो, क्या जरूरत थी तुमको? सुरदो, ध्यान जयने सुरदो, बस तुम्हारी मुद्रा या तो अपनी आत्मा को देखे अथवा शास्त्र को देखे, आत्मा को देखे ध्यान, शास्त्र को देखे अध्ययन, बस। वो कुन-कुन भगवान की ऐसी मुद्रा थी, और इसी मुद्रा के चक्कर में उनके हमेशा ऐसे गर्दन झुकी रहती थी ना, तो उनको एक उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी क्योंकि व्यायाम नहीं होता था ना बराबर गर्दन का, तो उनकी मुद्रा जो है टेढ़ी हो गई थी। तो उस टेढ़ी मुद्रा के कारण से उनकी ग्रीवा वक्र हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, इसलिए उनका एक नाम पड़ा वक्र ग्रीवाचार्य कुन-कुन भगवान का एक नाम है वक्र ग्रीवाचार्य। वो क्यों हो गया था? ये ध्यान जयने में, ध्यान जयने सुरदो सोपावई उत्तमम ठाणम। हो, ये साधु का उन्होंने ये स्वरूप बताया। वैरग्य परो साहु, परदव्य परम मुहो साहु, संसार सुह विरत्तो साहु, सग सुह सुहेसु अनुरत्तो साहु, गुण गण विहुसी अंगो साहु, हेयोपादेय निच्छिदो साहु, ध्यान जयने सुरदो साहु। कितने हो गए? 4 ऊपर थे और 3 नीचे हैं, ऐसे 7 स्थान ये मुनिराज के ये 7 जो है ना, ये उनकी पहचान कह लो, ये उनके चिन्ह कह लो, ये दूसरों के लिए नहीं है, अपनी आत्मा की। आचार्य महाराज ने कहा मैं आपका को इन 7 अंगों से आपको विभूषित देखना चाहता हूं, मैं आपको इन 7 तुलाओं पर खरे उतरने का मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। ये ऐसे ये आचार्य महाराज इनको समझा रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये 121 अभी है 5 मिनट में आपको एक गाथा और सुनाता हूं। देखो और क्या लिखते हैं आचार्य महाराज, बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। ये अगली गाथा 104 गाथा से इसका लिंक है, लेकिन अभी 103 नंबर की गाथा मैं आपको सुना रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? नविए ही जम न विजयी, देखो साधु को कह रहे हैं, हे साधु आपको नमन करना है, नमन करना है, आपको झुकना है, नमोस्तु करना है, आपको दुनिया नमोस्तु करेगी वो अलग बात है, आपको नमोस्तु करना है। किसको नमोस्तु करना है? देखो क्या लिख रहे हैं, नविए ही जम न विजयी, आपको नमन करना है
किसको नमन करना है? जो नमन करने योग्य हैं उनको नमन करना है। नबिये ही जम नवित जई झाई जई झाई ही अणवरयम। आपको ध्यान करना है। किनका ध्यान करना है? जो ध्यान करने योग्य हैं आपको नमस्कार करना है, जो नमस्कार करने योग्य हैं। आपको ध्यान करना है जो ध्यान करने योग्य है। आपको स्तुति करना है, थुवंते ही थुणिजई। आपको स्तुति करना है किनकी? जो स्तुति करने योग्य हैं। देहत्थम किंपि तम मुनः। देखो क्या लिख रहे हैं ये आखिरी में उन्होंने ध्यान करने योग्य कौन है, नमस्कार करने योग्य कौन है और स्तुति करने योग्य कौन है। तो मालूम क्या किसको लिखा है? ध्यान करने योग्य सिद्ध भगवान, स्तुति करने योग्य तीर्थंकर परमात्मा अरहंत भगवान, और तुम्हारे नमस्कार करने योग्य आचार्य परमेष्ठी। ना 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 ना, फिर कौन है? फिर कौन है? तो ये कह रहे हैं देहत्थम। देहत्थम माने जो देह में स्थित है। देह नहीं, देह नहीं, देह नहीं, जो देह में स्थित है। आहा, जो देह के अंदर देह से रहित विराजमान है, जो शरीर के अंदर जो अशरीरी तत्व विराजमान है, वो तेरे लिए ध्यान करने योग्य है, उसका ध्यान कर। वो तेरे लिए नमस्कार करने योग्य है, उसको नमस्कार कर। माने उसकी तरफ झुक, उसको नमस्कार कर। नमस्कार करने में हम झुकते हैं ना, तो तू अपनी आत्मा, तू अपनी पर्याय को अपनी आत्मा की तरफ झुका। ये है निश्चय नमस्कार। उसका ध्यान कर। तेरे को स्तुति करना है ना, तो इसकी स्तुति कर। ये देह में स्थित जो भगवान आत्मा है उसकी स्तुति कर। देहत्थम किंपि तम मुन है, जो देह के अंदर विराजमान है, जो दिखाई नहीं देता, जो देह के अंदर विराजमान है। किंपि, किंपि माने जो कुछ विराजमान है देह के अंदर, जो तत्व किंपि जो विराजमान है। तम मुनः, उसको तू मान, उसको तू स्वीकार कर। अब इसके बाद में वो गाथा है पंच परमेष्ठी वाली। ये गाथा कहती है, अरे भैया ये पंच परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करूं क्या नहीं करूं? कुन कुन भगवान से साधु पूछ रहे हैं, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करें क्या नहीं करें? बोले करो ना, कौन ने मना किया है, लेकिन देख लेना जरा, देख लेना। ये क्यों बोला भगवान गुरु महाराज ने, ये क्यों बोला देख लेना जरा? बोले मैं पंच परमेष्ठियों को के दर्शन करने जा रहा हूं। हाँ तो तुम देख लेना जरा, देख लेना। ये क्यों बोला? जब वो गया अरहंत भगवान के पास में मंदिर में दर्शन करने गया, मूल नायक भगवान थे, दर्शन करने गया, तो दर्शन करने लगा तो उसको वो आचार्य महाराज के वचन याद आए। आचार्य महाराज ने कहा था देख लेना। तो उसने जब अरहंत भगवान को देखा, मैं इनको नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन ये कैसे अरहंत भगवान है, ये मेरे को तो आशीर्वाद दे ही नहीं रहे, ये पता नहीं क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? देहत्थम, देहत्थम, वो अपने अंदर जो है, शरीर के अंदर विराजमान जो अपनी आत्मा है, वो अरहंत परमेष्ठी तो अभी सशरीरी है ना, तो अपने अंदर आत्मा के अंदर वो देख रहे हैं। तो इसको विकल्प मालूम क्या आया? इसको क्या विकल्प आया? इसको ये विकल्प आया कि यार मैं इनको देख रहा हूं और ये मेरे को तो देख नहीं रहे, आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, ये अपनी आत्मा को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आत्मा को देखना इनको देखने से भी श्रेष्ठ काम है। इसलिए फिर मैं भी क्यों इनको देखूं, मैं भी अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखूं? ये पंच परमेष्ठियों को देखने का तरीका कुंद कुंद ने बताया है। ये गाथा है 104 नंबर की। अरुहा सिद्धाय रिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी ये विहु चिट्ठही आदे, ते विहु चिट्ठही आदे। वो सब अपनी आत्मा में चेष्टा कर रहे हैं। तम्हा आदाहु में शरणम, इसलिए मैं भी अपनी आत्मा की आराधना करता हूं,
आत्मा की शरण में जाता हूं। जब ये पांचों परमेष्ठी अपनी अपनी आत्मा की शरण में जा रहे हैं तो मैं पागल इनकी शरण में क्यों जाऊं। ये कुंद कुंद भगवान का मोक्ष पाहुड़ का अंतिम संदेश है। अरे ये पंच परमेष्ठियों को तो छोड़ो, अभी उन्होंने कहा था सम्मतम झाई जय, तो इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर 105 नंबर की गाथा में कह रहे हैं सम्मतम सन्नानम सच्चारितम ही सत्तवम चेव। बोले सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सन्नानम, सच्चारितम, सत्तवम, सत्तप, चेव, ये चार की आराधना करना चाहिए कि नहीं। ये चार प्रकार की आराधना है, इन चार की आराधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोले इन चार की आराधना करो लेकिन जरा देख लेना। आचार्य भगवान कह रहे जरा देख लेना। अरे यार फिर ये कह रहे जरा देख लेना, तो सम्यक्त को देखने गए तो वो सम्यक तो अपनी आत्मा को देखता हुआ मिला। ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को देखने गए तो सम्यक ज्ञान अपनी आत्मा को जानते हुए मिला। सम्यक चारित्र को देखने गए तो वो सम्यक चारित्र अपनी आत्मा का में लीन मिला। सम्यक तप को देखने गए तो वो तो अपनी आत्मा में ऐसे तप्त हैं, ऐसे लीन हैं कि इनको उपसर्ग हो गए तो भी इनको कुछ पता नहीं है। अरे चौरो चिट्ठही आदे, ये चारों अपनी आत्मा में चेष्टा करते हैं। तम्हादाहु में शरणम, हे भगवान मैं अब इन चार की आराधना को छोड़ता हूँ, क्योंकि ये चार तो अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अपनी आत्मा की आराधना करता हूँ। इस प्रकार से ये 105 नंबर की गाथा हुई और 106 नंबर की गाथा में मोक्ष पाहुड़ का उपसंहार कर दिया। वो कह रहे हैं एवं जिण पन्नत्तम मोक्षस्य पाहुड़म सुभत्तिये। इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित मोक्ष का पाहुड़ अत्यंत भक्ति के साथ में जो पढ़ई सुनई भावई, जो पढ़ई जो पढ़ता है, सुनई सुनता है, जो भावई जो इसकी भावना करता है, सो पावई सासयम सुखम, वो अपने शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। माने मोक्ष के पाहुड़ से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये बड़ा सुंदर मोक्ष मार्ग की चर्चा इस मोक्ष पाहुड़ में की गई है। मेरे से जो है दो गाथाओं का रेफरेंस लेने के लिए मन बनाया था कि मोक्ष पाहुड़ की दो चार गाथाएं बता करके मैं मोक्ष मार्ग की चर्चा करूंगा, लेकिन वो शुरू हुई तो फिर मेरे से छूटे ही नहीं और एक प्रकार से पूरा मोक्ष पाहुड़ हमने इसके माध्यम से, मोक्ष पाहुड़ का भी स्वाध्याय हो गया और वो मोक्ष मार्ग की भी जो है बड़ी सर्वांगीण चर्चा इसके माध्यम से हुई है। इसकी हम आराधना करें और आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो है आज का जो ध्यान है, बताओ क्या कौन सा ध्यान करना है नरेश जी? साधु परमेष्ठी ये वाला करो ना भैया, पंच परमेष्ठी का। हाँ पंच साधु परमेष्ठियों का जो हाँ 8 घंटे तो 2 ग्रुप रहते हैं। वाह वाह वाह, और जो बहुत ध्यान सुंदर। और अध्ययन में रत है, वाह वाह, जिनके साथ चिन्ह है, सही और बात है। जो देह से अलिप्त है, वाह, ऐसे ध्यान जब साधु मुनि का हम विचरण करते ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि उनका संदेश है कि तुम भी हमारी तरह ध्यान करो, तुम हमारी तरफ मत देखो, तुम भी हमारी तरफ ध्यान करो। इस तरह से हम भी उनको देखकर साधुओं को हम भी अपने आत्मा का ध्यान करें। चलिए 2 मिनट के लिए मौन रह करके जो नरेश जी ने आपको बताया है ऐसी आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करें।
जिनवाणी स्तुति करेंगे, बहुत छोटी सी स्तुति है ये, 14 नंबर की स्तुति है जिनेंद्र अर्चना में। आप देख लीजिए पेज नंबर क्या है, 14 नंबर की स्तुति है। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाय जी। आगे संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मार हर्ष ही न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो। बुध जन भेटत पाय जी। बुध जन भेटत पाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारा ये न समाय, मारे हर्ष ही ये न समाय जी। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देत हूँ धोख। दांत निकाल देते। 9 बार नमोकार।